भगवान उसका ऐसा भी व्यवस्था कर दे हर रोज 5,000 10,000 की, मगर खुशी नहीं। अरे फलाना कंपनी हर रोज 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो 1.5 लाख कमा रहा है, वो 2 लाख कमा रहा है, हमारा 10,000 रुपया, खुशी नहीं होगा। और 1-2 लाख भी मिलने लगेगा कुछ दिन के बाद, उसमें भी खुशी नहीं होगा। अरे अंबानी वो तो हर रोज 2 करोड़ कमा रहा है, टाटा तो हर रोज 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा रहा है, हमारे को 2 लाख, कभी खुशी नहीं। मतलब हमारा दिल, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच इतना गंदा है। इस दुनिया केवल भोग के लिए मांगते हैं, और चाहिए और चाहिए। मगर इस दुनिया का कोई चीज हमारा नहीं है, हम भी किसी का नहीं है, हम सिर्फ भगवान की दास। माँ बाप भाई बहन दुनियादारी कोई हमारा नहीं है, हमें भगवान की दास, भगवान है हमारा प्रभु। इस विचार को सत्य रूप से, सही रूप से पकड़ के रखना। इसीलिए कोली ने बोला एक जगह कम से कम होते, क्या जात रूपो मदात्मक। जात रूपो के मतलब होता है गोल्ड, सोना, वो हमें दे। तो परीक्षित महाराज विचार करके देखा है, हमारे जितना भक्त लोग है, भगवान के जितना भक्त है, पैसा के लालच उसके पास है नहीं, सोने का लालच है नहीं, हाई फाई लाइफ स्टाइल का, हाई फाई लाइफ स्टाइल उसका पसंद नहीं है। किसी भी तरह से ठाकुर जी को जो भी मिलता है, माधुकरी करके हो, भीख मांग के हो, मेहनत करके हो, साग भात, दाल भात, नून भात, सब्जी भात, दूध भात, जो भी मिलता है ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसका उतना ज्यादा लालच नहीं है। इसीलिए परीक्षित महाराज बोला ठीक है, सोने को तुम ले लो। तले कली को क्या जगह मिला है? 5 मिला है, दूतम, पानम, स्त्रियो, शूना, जातरूप। जातरूप मतलब गोल्ड। ये 5 जगह में कली का वास है, कली का निवास इस 5 जगह में है। जब जातरूप सोने को मिल गया कली के पास, कली तब कूदना शुरू कर दिया, हम दुनिया का राजा है और कोई नहीं मुझे रोक सकता, क्योंकि वो 4 जगह में केवल पैसा का खेल होता है। दूतम, पानम, स्त्री, शूना, ये 4 जगह तो पैसा का खेल होता है ना। अब सब्जी खरीदने जाओगे, 50 रुपया का सब्जी में आपका 3-4 किसी का सब्जी हो जाएगा आपका घर के लिए, 50-60 रुपया के अंदर हो जाएगा। मगर आप मीट मच्छी लेने जाओगे 1-2 हजार रुपया निकलना पड़ेगा, पैसे ज्यादा चाहिए। ड्रिंक करने जाओगे उसमें भी 1-2 हजार 3 हजार लगेगा। तो गंदे काम के लिए पैसा आपको लगेगा ही लगेगा। तो वही 4 जगह में कोली का बिजनेस है, और जिनके पास जब भी पैसा ज्यादा हो जाता है उसी 4 जगह में चला जाता है। दुनिया में देखो, यहाँ पर कल जितना आदमी आया था आज उससे भी आधा आया। क्यों? यहाँ पर आदमी लाने चाहते हो, अब नॉन वेज आइटम का अरेंजमेंट कीजिए, तो बोतल का भी अरेंजमेंट कर दीजिए, आदमी को यहाँ जगह देने में आपको मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा सिक्योरिटी की या मैनेज करने के लिए, जगह नहीं दे पाओगे आप। नॉन वेज का अरेंजमेंट कीजिए, बोतल का अरेंजमेंट कीजिए, देखिएगा क्या होगा। और यहाँ पर हमारे को हटा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए सिनेमा का, फिल्म का, देखिएगा मजा। आदमी का जगह नहीं दे सकते, रोड सब जाम हो जाएगा। यह है कलयुग। सच्ची चीज को, असली चीज को, सही चीज को आदमी ले नहीं पाएगा। क्यों इतना दुख तकलीफ है? अपने कर्म से अपने मरता। बड़ा भाग से एक जिंदगी मिला है हमारे को, इसको सही तरीके से लेना चाहिए।
इतना पढ़े लिखे करके क्या होगा हमारा? इतना पढ़ना लिखना सीखना, इससे मेरा फायदा क्या होगा अगर असली ज्ञान नहीं हुआ तो? इसीलिए महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के साथ जब बकरूपी धर्मराज का जब बातचीत हो रहा था, उस समय बकरूपी धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का सवाल किया था, का बढ़ता किम आश्चर्यम कह पंथा का सुखी भवे। 4 सवाल किया था। सवाल तो बहुत किया था, मगर 4 सवाल का बहुत मेन सवाल था 4। का बढ़ता, दुनिया का समाचार क्या है? आप प्रधानमंत्री को बोलिए, चाहे चीफ मिनिस्टर को बोलिए, चाहे किसी को बोलिए, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए, चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट है, विद्वान है, सबको बुलाइए, दुनिया का समाचार क्या है? कोई नहीं बोल पाएगा। और अपने आंखों में जो देख रहे वही बोलेगा, मगर असली समाचार कोई नहीं दे पाएगा। मगर युधिष्ठिर महाराज के पास जब पूछा है दुनिया का समाचार क्या है, युधिष्ठिर महाराज क्या जवाब दिया है जानते हो? युधिष्ठिर महाराज जवाब दे रहे, माशस्तु दर्पी परिघट्टनेनो सूर्याग्नि रात्रि दिवेन धानेनो अस्मिन् महामोहो मोहे कटाहे भूतानि कालो पततेति वार्ता। वार्ता के मतलब समाचार। माशस्तु दर्पी, मास मतलब महीना, ऑन मंथ। ऋतु 2 महीने में एक ऋतु होता है। मास एवं ऋतु दोनों चुल्ली और कलचुल्ली। बंगाली में बोलते हैं खुंती और हाथा, हाथा और खुंती। तो जवाब क्या दे रहे? महाकाल हाथा और खुंती ले लिया, और कढ़ाई कहाँ है, खाना कहाँ पक रहा है? ये महामोहो मोहे कटा है। ये दुनिया में जो भी आप देख रहा हो ना, ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े जाके चढ़ के देखिए, सारे दुनिया को गोल मालूम होगा, बहुत बड़ा एक कढ़ाई जैसा मालूम होगा, बहुत बड़ा कढ़ाई। इसको बोलते हैं महामोह। मोह मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। महामोह मोहे कटा है भूतानी, सारे जीवों को, कल इंसान नहीं, 84 लाख प्रकार की जीवों को लेकर के उस पर डालता है महाकाल। पकाता है कैसे? हतार खुंती, कलछुला डब्बा, छुलनी। आग कहाँ है? आग तो चाहिए ना खाना पकाने के लिए। दिन और रात, सूर्याग्नि, सूरज का आग, दिन और रात। अभी यहां रात है, अमेरिका में तो दिन है। अभी यहां पर 9 बजने वाला, 9 बज गया। उधर तो अमेरिका में भी 9 बज गया दिन में। जापान में अभी सुबह होने वाला, उधर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, उधर तो अभी सूरज बैठने जा रहा है। एक एक जगह में एक एक तरह का। तो महीना और ऋतु, मास एवं ऋतु, ये दोनों हाथा और खुंती। खाना पका रहे महाकाल, सारे दुनिया का जीवों को लेकर के डाल रहा है, पका रहे। मतलब त्रिताप ज्वाला में इस सब लोगों को अच्छी तरह से पनिशमेंट दे रहा है। यह है दुनिया का खबर। सकेगा ऐसे जवाब देने में आपको बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा विद्वान, आपका देश का नेता मंत्री कोई दे सकेगा ऐसा जवाब? युधिष्ठिर महाराज ऐसा जवाब दिया। धर्मराज वाक रूप लेकर के सवाल करे तो उन्होंने बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा जवाब। ये है रियली समाचार। काचा वार्ता किम आश्चर्यम। आश्चर्य मतलब
क्या बोलते हैं हिंदी में? आश्चर्य बोलता है ना, आश्चर्य बोलता है हिंदी में। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिर, निरंतरम सारे जीव हमारे सामने से जम का घर में जा रहा है। दिन रात लाखों करोड़ों लोग हमारे सामने दिए जमेर घरे जाच्छे। बलहरी बलहरी, बंगाली लोग बलहरी बलहरी बोलता है, तो हिंदी बोलने वाला जय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जिसका जैसा कल्चर है। कोई कोई हरे कृष्ण कीर्तन करते करते जाते हैं, सब जमराज के घर में जाता है। मुसलमान लोग को अपने हिसाब से बोलता है, कीर्तन लोग ऐसे बोलते रहता है, मगर जाता है जम के घर। अहन्यानि मतलब 24 आवर्स, हमेशा के लिए। भूतानी सारे जीव गच्छन्ति गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम, जम के घर में जा रहे हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शिशस्त्रत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम मतलब हमारे सामने से लेके जा रहा है। कल हम जिसके साथ बैठ के कीर्तन किया था, उसका बॉडी अब हरिनाम करते करते मसान में जा रहा है, और हम बैठे बैठे गप कर रहे हैं। चाय के दुकान पे बैठ के एक आदमी ने चाय पी रहा है, कल भी वो आदमी वहां चाय पी रहा था, आज उसका डेड बॉडी लेकर के मसान में जा रहा है। वो किसी तरह से थोड़ा सा अंगुली हिलाएगी, देखिए आपने चाय पी रहा है, गप कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, जरा सा भी विचार नहीं है हमारा भी ऐसा हालत होगा। मगर हमको अभी क्या करना चाहिए? ज्योतिष हमको बचने का उपाय करना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? अपने बेटे के लिए अच्छा एक दुकान का व्यवस्था कर रहे हैं, अपना बेटी के लिए एक नौकरी का व्यवस्था कर रहे हैं, बेटी के लिए अच्छा घर पे शादी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। घर में मेरा 2 मंजिल बना है, 2 मंजिल और बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। टीवी है, मगर हटाओ, पुराने जमाने वाला अच्छी वाला टीवी ले आओ, ये सब कर रहा हूँ। मगर कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जरा सा भी मेरा दिमाग नहीं है। ये कैसे जिंदगी है? काचा वार्ता किमाश्चर्यम को पंथा, मगर पथ क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते से कैसे हम जिंदगी बिताएंगे? तब बोल रहे हैं क्या? वेद विभिन्ना ऋषा विभिन्ना धर्मस्य तत्तं हितं गुहायां महाजन जेनो गतो सपंथा। महाज्ञानी महाजन जे पथे करे गमन হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে সেই বৃত্তে ধার্য ধরে আমরা হব বরণ। মহাজ্ঞানী মহাজন शिव शुभ नारद ब्रह्मा इंद्र बारी वरुण करो सैकड़ों देवता मुनि ऋषि, ये लोग क्या कौन सा रास्ते में आगे बढ़ा है? ये लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं? दादा महाजन तो अभी तो है, 7 आदमी है चिरजीवी, अश्वत्थामा बलिर व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैत्य चिरजीवी। अभी तो है, वो लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं? दादा महाजन सैकड़ों ऋषिया मुनिया कितना कितना सा वैष्णव लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं? उसी तरह से हमारी जिंदगी बिताना है। महाजनो जनो गतो सपंथा। और क्या सुखी कौन हो सकता है? सुखी वही हो सकता है, और पहले जो बोला है, दिन भर मेहनत करके काम करके जो भी हमारा कमाई होता है उसी में हमको खुशी रहना है, बस ज्यादा लालच नहीं करना है, वही खुशी हो सकता है। और उसके अलावा खुशी का और कोई रास्ता नहीं। आप अगर मिठाई खरीदने जाओगे तो कपड़े का दुकान पे जाओगे क्या? हाँ भाई, मिठाई खरीदना है, कपड़े के दुकान पे जाके मांगने पर मिठाई देगा? और तो मिठाई खरीदना है तो मिठाई के दुकान पे तो जाना पड़ता है ना। और कपड़ा खरीदना है अच्छा वाला
तो सब्जी की दुकान पे जाओगे, भाई अच्छा वाला कपड़ा दे दो, तो सब्जी की दुकान पे कपड़ा मिलता है क्या? कपड़ा तो कपड़े की दुकान पे मिलता है, मिठाई तो मिठाई की दुकान पे मिलता है। एक बर्तन खरीदोगे, एक हांडी, मेरा हांडी टूट गया है, फूट गया, तो उसको खरीदने जाओगे तो बर्तन के दुकान पे जाना पड़ेगा ना, मिठाई की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे जाके मांगने पर थोड़ी देगा। इसीलिए हमें अगर सुख चाहिए तो सुख के दुकान पर जाना पड़ेगा, जहां तहां जाने पर नहीं मिलेगा। तो हमें विचार बुद्धि को सही करना चाहिए। हमें सुख चाहिए तो सुख कहां पर मिलता है? सुख मिलता है सुख के जगह पर। उपनिषद कहता है सिनंतु विश्व अमृतस्व पुत्र, इस सृष्टिमय जगत में अमृत का संतान हो, तो अमृतों का संतान है। क्यों जन्म लिया यहाँ पर? अमृत को आस्वादन करने के लिए, अमृत को पाने के लिए। तुम लोग प्रसाद लेके जाएगा, भक्त लोगों के लिए प्रसाद बना रहा है। भक्त लोग को देने के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा, ये सब प्रसाद है। ये कौन है? मिठास आने लगेगा। मिश्री का शरबत उस समय ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा, पहले पहले जितना ज्यादा कड़वा लगता था नीम के पत्ता जैसा, धीरे 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 हफ्ता भर के बाद कड़वापन थोड़ा सा कमती हो गया, थोड़ा हल्का मिठास लगा। फिर दूसरा हफ्ता में और थोड़ा ज्यादा मीठा लगा, कड़वापन और कमती हो गया। और तीसरा हफ्ता में पूरा कड़वापन चला गया, पूरा मिठास आ गया। तुलसी लगी, मिश्री का शरबत करने का रस उससे अच्छी लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे अंदर का जो जंडिस पकड़ा हुआ था ना, धीरे धीरे वो बीमारी थोड़ा कमती हो गई और थोड़ा सा सेहत अच्छी हो गई। इसीलिए कड़वापन चला गया, मिठास आने लगा। तो दुनियादारी को, दुनिया वालों को ये अच्छी बात, ठाकुर जी का बात बहुत कड़वापन लगता है, मगर यही उसका दवाई है। हजारों दवाई से काम नहीं होगा। तो जॉन्डिस वालों को वो पकौड़ा, समोसा, मिठाई सब बहुत अच्छे लगता है, मगर गन्ने का रस, मिश्री का शरबत बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो दुनिया वालों को ऐसे ही है, ठाकुर जी का बात कड़वापन लगता है, मगर रोज जबरदस्त इसको पीना चाहिए। पीते 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 बीमार जब हल्की हो जाएगा, महापुरुष चेतो द पुनर्मार्जनम, जो माइंड, दिल का जब मैल जब धीरे धीरे साफ हो जाएगा, तब अपने आप देख सकते हो तुम कौन हो। हम कृष्ण का दास है, कृष्ण हमारा प्रभु है, मगर कोई यहाँ पर हमारा प्रभु नहीं है, मगर हम यही लोग का गुलामी कर रहा हूं। मैं बाप का गुलाम हूं, मैं बेटे का गुलाम हूं, मैं अपनी वाइफ का गुलाम हूं, मैं सरकार का गुलाम हूं, मैं अपने दोस्तों का गुलाम हूं, सबका गुलामी कर रहा हूं, मगर असली प्रभु तो ये है, इनका गुलामी हम नहीं स्वीकार कर रहा हूं। यही मेरा समस्या। इसीलिए अभ्यास तो कौनते हो अर्जुन ने बात बोला था कृष्ण से, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, तुम जो बोल रहे हो ये तो बहुत कठिन है, मैं कैसे अपनाऊं, मैं कैसे इसका फॉलो करूं, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। तब कृष्ण ने बोला था, सही बात कर रहे हो अर्जुन, ये बहुत मुश्किल की बात है, मगर है
मगर तुम सकते हो। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते तुम्हारा आदत एकदम सरल हो जाए। जैसे कुएं का पानी रस्सी से घिसते रहते, घिसते घिसते कुएं का पास ऐसा निशान लग जाता है, हथौड़ा और छेनी से मारने से भी ऐसे गड्ढा नहीं होता है। पत्थर के ऊपर पानी जहां गिरता है वहां पर मिट्टी का घड़ा बैठते बैठते ऐसा निशान लग जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। मिट्टी के घड़ा से पत्थर खो के वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इसी तरह से अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते मन जिसका जितना भी कठोर हो धीरे 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 शांत हो जाता है, धीरे धीरे वैराग्य आ जाता है, धीरे धीरे भगवान का बात अच्छी लगता है बेटा। इसीलिए हर घर पे कम से कम गीता रखना चाहिए, कम से कम एक दो श्लोक गीता का जरूर पढ़ो, ज्यादा नहीं, कम से कम एक श्लोक दो श्लोक रोज कम से कम पढ़ो। और दिन भर काम धंधा करके शाम को जब घर पे आते हैं कम से कम आधा घंटा अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने माँ को, बाप को, भाई बहन सबको बुलाए के कम से कम हाथ में ताली लगाए के हरिनाम कम से कम करो। आधा घंटा का टाइम नहीं मिल सकता है, 24 घंटा में दिन रात है, 24 घंटे के अंदर आधा घंटा नहीं मिल सकता है। अगर चाहे सब कोई को मिल सकता है, मगर बड़ा दिल बड़ा मजबूर है। झूठी दुनिया से कली का गुलामी करने में हमारे बहुत मजा आता है, बहुत टेस्ट लगता है, स्वादिष्ट लगता है कली का गुलामी करने से। मगर भगवान का गुलामी करने में, सतगुरु का गुलामी करने में, वैष्णवों का गुलामी करने में हमारा बहुत कष्ट होता है। यही तो समस्या है, हमारे दुख की कारण तो यही है। सब्जी का दुकान पे जाके मिठाई मांग रहा हूं, अरे मिठाई लेना है तो मिठाई की दुकान पे आओ ना, कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पे आओ, दूध खरीदना चाहते हो तो दूध के दुकान पे जाओ, मिट्टी का तेल पे दुकान पे जाके दूध लाओ, दूध लाए हमें 2 लीटर दूध दो, अरे मिट्टी का तो मिट्टी का तेल मिलेगा तुम्हारे लिए। पेट्रोल पंप पे जाके 2 लीटर दूध दो, और दूध थोड़ी देगा, वो तो पेट्रोल देगा तुम्हें। जो चीज जहां मिलता है वहां पे जाके मांगना पड़ेगा। सब कोई सुख मांगता है, मगर एक भी आदमी सोचता नहीं है असली सुख कहां मिलता है। यही समस्या, सुख तो सुख के जगह पर मिलेगा। इसीलिए सब कोई को उठना है, जगना है, और कब तक सोते रहो। हजारों किस्म का बात है। ये माता जी बोल रहे थे, वो क्या गजेंद्र मोक्षण बड़ा तो कहानी है, गजेंद्र मोक्षण का बात बोलने में तो और तो टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा। टाइम ही तो नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। कल बोला था 6 बजे सबको आइए, आज आ रहे हो 8 बजे, 2 घंटा तो उधर ही ले लिया मेरा, तो मैं कैसे बड़ा बड़ा कहानी बोलूं। गजेंद्र मोक्षण संक्षेप में बोल रहा हूं, छोटा छोटा करके। इंद्रदुम्न महाराज वशिष्ठ ऋषि का शिष्य था। इंद्रदुम्न महाराज मंदिर में जाके पूजन कर रहा था, घंटी हिला रहे और पूजन करे, आरती कर रहे। गुरुजी आ गया वशिष्ठ ऋषि, गेट पे दरबान को बोला, जाओ तुम्हारे राजन को जाके बोलो तुम्हारे गुरुजी आ गया, जल्दी आके उनसे मिलो। वशिष्ठ ऋषि बैठा रह गया, वो महाराज को समाचार भेज दिया। तब वहां पर इंद्रदुम्न महाराज क्या बोले, बैठने के लिए बोला मैं अभी आ रहा हूं। आते आते पूजन कर रहे, पूजन कर रहे, पूजन कर रहे, करते 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 1 घंटा हो गया। गुरु कितना तक बैठे रहे,
तो गुरु आया है, सारे काम छोड़ के पहले गुरु को देखना पड़ेगा। जितना बड़ा भी काम हो, मगर इंसान का विचार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, तो कैसे पता चलेगा। बहुत सारे भक्त के घर पे गया, पूछा है और जल्दी से थोड़ा साक्षात करने के लिए आ जाओ। बोले बोले गुरु जी आया है, बोले अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, आधा घंटे में जा रहा हूँ, उनका टाइम नहीं है। इंद्रद्युम्न महाराज ने वही किया, गुस्सा में आकर के और गुरु जी ने भाग गया, चला गया। जा तेरा आदत हाथी जैसा है, हाथी जैसा धीरे धीरे चलता है, तेरा आदत वैसा है, जा तो हाथी होकर के जन्म लेना, जा। बस उनका अभिशाप लग गया। तो बड़ा हाथी का शरीर आके इंद्रद्युम्न महाराज को बोला, आप तुम आ जाओ हमारे पे। ये क्या बात है तुम्हारे गुरु जी ने हमें भेज दिया। तब इंद्रद्युम्न महाराज रोने लगा, तो राजा है। तो राजा के ठीक है, अभी जंगल पे जाके हाथी का राजा बन के तुम रहोगे, तुम्हारा तो हाथी जैसा है। तो गुरु छाड़ी गोविंद भजे, से पापी रौरवे मजे, बंगाली में बोलता है। गुरु को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं तो उनका तो नरक में जाना पड़ेगा। रौरव है नरक, 28 प्रकार की नरक है, उसमें रौरव है एक प्रकार की नरक। तो गुरु को छोड़कर भगवान को जो भजन करते उनका वो नरक में जाना पड़ता। तब भगवान के पास जाने के लिए भगवान के एजेंट वो है गुरु, भगवान का दूत, भगवान का घटक, भगवान का एजेंट, भगवान के मैनेजर बोला जाता है। यह का समाचार, हमारा दुख तकलीफ गुरुजी भगवान के पास पहुंचाते हैं और भगवान के समाचार गुरुजी लेकर के हमारे को देते हैं। यही तो गुरु और शिष्य का संपर्क। अगर आप डायरेक्ट आके भगवान के पास जाके शीर पटकते रहोगे, खून निकल जाएगा, शीर फूट जाएगा, फिर भी भगवान तुमसे बात नहीं करेगा। भगवान तो बोलेगा हम है, हम गुरु का रूप से धरती पे तो घूम रहा हो ना, हमारे पास जाके पूछो। हम आचार्य मांग विजय नाव मन्ने तो करिंचित नो मर्त बुद्ध श्रेय तो सर्वदेवमय गुरु। कौन है आचार्य, कौन है गुरु? हम है, हम गुरु के रूप से जगत में जाके घूमते रहता हूं। किसी का भी कोई समस्या हो गुरु से पूछो, गुरु हमारे पास लेके आएगा, उसका आंसर गुरु दे देगा। मगर गुरु को छोड़ के भगवान के पास जाके सिर फोड़ दो, फिर भी भगवान तुम्हारा बात नहीं सुने। इसलिए सतगुरु का चरणाश्रय करना पड़ता है। तुलसीदास ये भी बोला है, चलती चक्की सबको ही देखा मगर कील ना देखा कोई, और कील को जो पकड़ के रखेगा साबुत रहेगा वही। पहले आजकल तो मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह बहुत कुछ हो गया। पहले पत्थर का बड़ा बड़ा जो होता था चक्की बोलता था उसको, दोनों पत्थर के बीच में से गड्ढा होता था, उसपे कील लगा के रखता था, ऊपर का पत्थर को घुमाते थे, उसके अंदर चना हो दाल हो कुछ दे करके कड़काड़ कड़काड़ करके आवाज मिलता था, तब तोड़ के चारों तरफ गिर जाता था, है ना। इसी तरह से सत्तू वगैरह आटा वगैरह सब ऐसे बनाया जाता है। मगर कोई कुछ दाना उस बीच में जो कील होता था ना, वो कील के जड़ में घुस जाता था, वो कभी नहीं टूटता। इसीलिए तुलसीदास बोला है, चलती चक्की सबको ही देखा मगर कील ना देखा कोई, और कील को जो पकड़ के रखेगा साबुत रहेगा वही। मतलब दुनियादारी भगवान साधु संत बहुत कोई देखा, मगर सतगुरु का चरणाश्रय करके जो रहेगा
इस कली का जो दूतम पानम स्त्री सुना जात रूपा, कली का बाप का भी हिम्मत नहीं है, जमराज का बाप का भी हिम्मत नहीं है, उसका जान ले लेगा, उसका कोई तकलीफ कर देगा, उसका कोई कष्ट देगा, क्योंकि वो गुरु का चरण पकड़ लिया। बोलिए तो सही बात है कि नहीं? कुरुक्षेत्र की लड़ाई के समय देखिए पांडव लोग क्या किया था, भिखारी था पांडव लोग, घर भी नहीं है, जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। और दुर्योधन के पास, कौरव के पास सारे दुनिया का सब शक्ति, भगवान का अपने शक्ति भी, नारायणी सेना, एकादश अक्षयणी सेना भगवान के थे। एक सैनिक के मतलब क्या है, 1000 करोड़ होता था, तो एकादश अक्षयणी सेना कितना होता था, और हर एक सेना कृष्ण जैसा बलवान थे। एकादश अक्षयणी सेना और सारे दुनिया का जितना सेना था, जितना शक्ति था, सब कौरव के पास थे, पांडव के पास कुछ भी नहीं, भिखारी थे। मगर पांडव लोग कृष्ण को चरण पकड़ लिया था, कृष्ण को नहीं, नहीं प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा चरण चाहिए। लड़ाई के अंत में क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला? कौरव लोग सब ध्वंस हो गया, सब समाप्त हो गया, एक भी बेटा नहीं रहा। धृतराष्ट्र का शोध बेटा सब चला गया, आचार्य द्रोण, कर्ण, शैल सब कोई चला गया, बड़ा बड़ा महारथी सब था। मगर पांडव एक भी पांडव नहीं मरा, क्योंकि गुरु का चरण पकड़ लिया था।